एवरीबॉडी। आज मैं आपको सेट स्क्वायर के बारे में बताऊंगी। सेट स्क्वायर कितने टाइप के होते हैं और सेट स्क्वायर का यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सामने नीचे दो सेट स्क्वायर रखे हुए हैं। एक सेट स्क्वायर ये, दूसरा सेट स्क्वायर ये सेट स्क्वायर जो है इसको मैंने स्केच की हेल्प से इसका आउटलाइन बना लिया है, और दूसरा सेट स्क्वायर ये है, इसको भी मैंने स्केच की हेल्प से इसका आउटलाइन बना लिया ताकि इसको हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप देख रहे हो जो ये वाला सेट स्क्वायर है पहला, इसका जो बाउंड्री है वो इस तरीके से है। यहाँ से क्लियर है कि जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है आपका, और जो दूसरा एंगल आपका ये है ये 45 डिग्री का है, और ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री का है। यानी कि ये साइड और ये साइड इसमें बराबर है। एक एंगल इसमें 90 का है और दो एंगल 45 के हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो आपका है एक त्रिभुज की तरह दिख रहा है, और कोई भी त्रिभुज है हो उसके जो तीनों एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, उसका जो सम होता है वो 180 का है। तो आप यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे 90 + 45 + 45 इज इक्वल टू 180। अब आप दूसरा जो सेट स्क्वायर देख रहे हैं, दूसरे में क्या है, इसमें भी हमेशा एक एंगल आपका 90 डिग्री का ही रहता है, और जो आप ये एंगल देख रहे हो ये हमेशा 60 डिग्री का रहता है, और ये एंगल हमेशा 30 डिग्री का रहता है। यहाँ पे तीनों साइडें जो होती हैं उनकी लेंथ अलग अलग होती है, जबकि इस वाले सेट स्क्वायर में इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जो कि 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं हमेशा बराबर रहती है। जबकि यहाँ पर सबसे बड़ी लेंथ ये होती है, फिर आपकी इसकी लेंथ होती है, फिर आपकी जो 60 डिग्री एंगल के साथ में लाइन उसकी होती है। यहाँ पर अगर आप सम करोगे तो आप देखोगे 90 + 60 डिग्री + 30 डिग्री, इन सभी का सम आपका 180 डिग्री आएगा। तो ये दो तरीके के सेट स्क्वायर होते हैं जिनका यूज़ हम लोग पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने में और डिफरेंट टाइप के एंगल के कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करने में यूज़ करते हैं। तो आज जो आपका पहला सेट स्क्वायर का यूज़ है वो है आपकी लाइंस को खींचना। तो विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर हम तीन तरीके की लाइनें खींच सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड किसी भी एंगल पर इंक्लाइन पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले मैं आपको सेट स्क्वायर की हेल्प से हॉरिजेंटल लाइंस को खींचना बताऊंगी। वैसे हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए आपको टी स्क्वायर की हेल्प चाहिए होती है, बट बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास टी स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए उन बच्चों के लिए मैं सेट स्क्वायर का यूज़ करके हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रॉ करना बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेट स्क्वायर को रखना कैसे है। जो भी आपका ड्राइंग शीट होगा उसी को आपको बेस मानना है, और उसी के एजेस के हिसाब से आपको लाइंस को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इनमें से हम कोई भी सेट स्क्वायर ले सकते हैं, और इस सेट स्क्वायर को पेज के किनारे से आपको फिक्स करना है। जो 90 डिग्री का आपका एंगल बना रहा है, आप देख रहे हो ये वाला एंगल, ये एंगल यहाँ पर आपका 90 डिग्री का है, तो आपको ये ऐसे फिक्स करना है। और अगर आप इधर रख रहे हो तो आप इसको ऐसे फिक्स कर सकते हो। हमेशा जो आपका यहाँ पर जो साइड रहेगा पेज के साथ में वो 90 डिग्री का एंगल आपका बनाना चाहिए। आप अगर इस तरीके से रखोगे तो आपका लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको जो बेस लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, उसको खींचने के लिए आपको सेट स्क्वायर को ऐसे फिक्स करना है। तो पेज पर आप कहीं पर भी आप सेट स्क्वायर से आप हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अब सपोज दैट आपको इधर तरफ ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ऐसे करके लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। अब सपोज दैट आपको पेज के बीच में लाइन ड्रॉ करना है, तब क्योंकि ये शीट तो छोटी है आपकी, लेकिन जो ड्राइंग की शीट्स होती है वो बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, तो बीच में ड्रॉ करने के लिए आपको स्केल का यूज़ करना है और सेट स्क्वायर का यूज़ करना है। जैसे सबसे पहले तो आपको स्केल को सीधा फिक्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेट स्क्वायर को यहाँ पर रखा, और उसके बाद में इसके साथ में स्केल को लगा लिया। स्केल को लगाने के बाद आपको सेट स्क्वायर हटा दीजिए, स्केल को टाइटली पकड़े रहिए, और कहीं पर भी आप सेट स्क्वायर को बीच में ऐसे सेट कर लीजिए और फिर से इसे हटा दीजिए, और ये देखिए आपका बीच में हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो गया। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होगी इस पेज के अकॉर्डिंग एकदम सही होगी और हॉरिजेंटल लाइन होगी। ये किसी भी
0 डिग्री या पॉइंट कुछ भी एंगल पर, किसी भी एंगल पर आपका इंक्लिनेशन इसका नहीं होगा। ये स्पीड के हिसाब से परफेक्टली हॉरिजेंटल लाइन होगी। अब आपको मैं बताऊंगी कि वर्टिकल लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी थी वैसे ही आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी। वर्टिकल लाइन के लिए आपको क्या करना है, जो 90 डिग्री वाला कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये पेज के ऊपर की तरफ सेट करना है आपको। और इस तरीके से आपकी वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई। सपोज दैट आपको इधर नीचे से ड्रॉ करना है तो आप सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए और ये आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप कहीं पर भी आप वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है कि अब हम सेट स्क्वायर की हेल्प से पैरेलल लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको पेज लेना है। पेज में आपको क्या करना है, एक बेस लाइन बनानी है। आपको बेस लाइन हमेशा बनानी पड़ेगी, चाहे हॉरिजेंटल बेस लाइन हो या फिर वर्टिकल बेस लाइन हो। तो यहाँ पर हम आज जो सीखेंगे सबसे पहले वो हम हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ले ली, फिर वही प्रोसेस हॉरिजेंटल लाइन को बीच में ड्रॉ करने के लिए स्केल को रखा आपने और इसके बाद सेट स्क्वायर को कहीं पर बीच में सेट कर लिया। और आपने ये, अगर आपको इसी सेट स्क्वायर को नीचे की तरफ शिफ्ट करना है तो आपको क्या करना है, इस स्केल को यहाँ पर लगाएंगे और देन इसे नीचे शिफ्ट कर लेंगे। देख रहे हैं आप किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है ये। और आपने एक ये हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसी लाइन के पैरेलल ऊपर की तरफ लाइंस को ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक सेट स्क्वायर को आप चूज कर लीजिए और उसका जो 90 डिग्री का कोण जो आपका एंगल बन रहा है, आपको एक चीज़ और मैं सिंपल सा तरीका याद करने को बता दे रही हूँ। जिस तरफ आपकी मार्किंग करी हुई है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर mm में मार्किंग है और इधर तरफ इंचेस में मार्किंग है, तो आप केवल हमेशा इन दोनों साइड्स को ही यूज़ करिए, इसी को ही दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप इस साइड को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको कभी भी माइंड में नहीं आएगा कि आपको इस साइड को यूज़ करना है। तो हमेशा दिमाग में ये बनाए रखिए कि आपका जिधर मार्किंग है आपको केवल उन्हीं साइड्स को यूज़ करना हो, चाहे ये वाला सेट स्क्वायर हो और चाहे ये वाला सेट स्क्वायर हो, क्योंकि आपको 90 डिग्री का एंगल यूज़ करना है इसमें। और 90 डिग्री का एंगल किन दोनों के बीच में, ये आप देख रहे हैं mm और इंचेस के बीच में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी बेस लाइन है जिसके पैरेलल आपको और लाइंस खींचनी है, तो आप क्या करेंगे, उस बेस लाइन पर आप सेट स्क्वायर को जो 90 वाला है, मतलब जहाँ पर मार्किंग है, उसको आप ऐसे फिक्स कर लेंगे। और दूसरा वाला सेट स्क्वायर उसको भी यहीं पर ही यूज़ करिए। आप चाहें तो आप इसको यहाँ यूज़ कर सकते हो ऐसा, लेकिन आप इसको ऐसे मत यूज़ करिए क्योंकि फिर आपका हैबिट में आ जाएगा। इसलिए आप हमेशा मार्किंग वाली साइड ही यूज़ करिए। दूसरे वाले सेट स्क्वायर को आप यहाँ रख दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर साइड में लगा हुआ है उसे टाइटली पकड़ना है और जो आपका बेस लाइन पर रखा हुआ है उसे धीरे धीरे स्लाइड करना है। जैसे कि ये देखिए, आप एक लाइन आपने ये खींच दी, इसके बाद फिर से आपने इसे मूव कराया, फिर ये लाइन खींच दी। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे टाइटली पकड़ लीजिए और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सेट स्क्वायर है उससे मूव करा दीजिए। ये जो हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन है यहाँ हमने सेट स्क्वायर की हेल्प से खींची है, आप इसको टी स्क्वायर से भी खींच सकते हैं। इसके बाद मैं आपको वर्टिकल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना बता रही हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वही प्रोसेस करना है। एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेट स्क्वायर को आपने फिक्स करना है। यहाँ पे हम ऐसे साइड में सेट स्क्वायर लगाएंगे जिससे कि दूसरा सेट स्क्वायर इसके बगल में लगाया जा सके। अब क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को जो आपका बेस लाइन पर रखा हुआ है उसे स्लाइड करेंगे और जो बेस लाइन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है उसे टाइटली पकड़ेंगे।
तो ये तरीका है आपका वर्टिकल पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। सपोज दैट आपको 30 डिग्री एंगल पे लाइंस ड्रॉ करनी है, तब आपको क्या करना है, थर्टी डिग्री पे ड्रॉ करने के लिए आपको पहले एक बेस लाइन चूज करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर वही आपने प्रोसेस करा है, पहले आपने सेट स्क्वायर लगाया, उसके बाद में आपने स्केल लगाई, सेट स्क्वायर को बीच में सेट करा, उसके बाद में दूसरा वाला सेट स्क्वायर, क्योंकि दूसरे वाले सेट स्क्वायर में ये एंगल 30 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे करके, और जो आप लाइंस हैं वो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ड्रॉ करने का क्या है, 30 डिग्री एंगल पर ही जो लाइंस हैं उसके लिए फिर से आप वही आपको करना है कि आपको एक बेस लाइन बीच में ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे जो आपने जो लाइन ड्रॉ करी थी वो आपकी 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री का पहले एक एंगल बनाएंगे। इसके बाद से सेम वही प्रोसेस करना है। आप देख रहे हो सेट स्क्वायर को इस लाइन के ऊपर रखा हमने, दूसरा वाला सेट स्क्वायर बगल में सेट करा हमने और इसे मूव कराते जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ खींचनी है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आप कि इसमें लाइन से थोड़ा सा छूट रहा है। सबसे पहले आप इस सेट स्क्वायर को हटा दीजिए, इस वाले सेट स्क्वायर को बेस लाइन पर रखिए और थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करा दीजिए। फिर से वही प्रोसेस, दूसरा वाला सेट स्क्वायर साइड में लगा लीजिए और फिर इसे मूव कराइए। तो आप देख रहे हो आपकी 30 डिग्री पे आपकी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी है। ये जो मेथड है, अगर आप इस मेथड को यूज़ करोगे कि किसी भी लाइन को आप बेस लाइन चूज़ कर रहे हो तो उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी एंगल पर आप लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आप 30 डिग्री इससे ड्रॉ करें, जैसे भी आपको मैंने बताया था कि पहले बेस लाइन मैंने चूज़ करी थी, उसके बाद 30 डिग्री का रखा था, तो कभी कभी क्या हो सकता है, आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। तो इसलिए आप एक ही मेथड रखिए कि पहले आप एक बेस लाइन सेलेक्ट करिए, उस पर सेट स्क्वायर रखिए और दूसरे वाले सेट स्क्वायर को स्लाइड करिए। तो बस आपको एक ही तरीका याद रखा है यहाँ पर। अगर आप 2-3 तरीके याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर 30 डिग्री एंगल पे लाइन को, पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करा है। अब इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आप 75 डिग्री पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको क्या करना है, फिर वही प्रोसेस आपका। सबसे पहले आप एक बेस लाइन को बनाओगे, एक पॉइंट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में 75 डिग्री क्लॉकवाइज एंगल बना लिया आपने। अब आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। क्या करना है आपको, सेट स्क्वायर को बेस लाइन पे रखा, दूसरे वाले सेट स्क्वायर को साइड में लगा के रखा आपने, इसको टाइटली पकड़ेंगे जो लेफ्ट हैंड में है और राइट हैंड वाले सेट स्क्वायर को आप मूव कराओगे।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी आसानी से सेट स्क्वायर की हेल्प से किसी भी एंगल पर पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करा जा सकता है। और अगर आपके पास सेट स्क्वायर है तो आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली टी स्क्वायर का यूज़ हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के खींचने के लिए करते हैं, उसका यूज़ हम लोग वर्टिकल लाइन खींचने के लिए नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको विद द हेल्प ऑफ टी स्क्वायर वर्टिकल लाइन खींचनी है तो आपको टी स्क्वायर के साथ में सेट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो।